हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम है आपका अगेन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम लेके आए हैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। और आई होप बच्चों आपका मैथ्स का पेपर बहुत ही गजब गया होगा, है ना। तो अब हम फोकस करते हैं बिना देरी करते हुए साइंस पे, क्योंकि आपका 4 मार्च को साइंस का पेपर है। इसलिए आज हम देखने वाले हैं बहुत सारे एमसीक्यू। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके साइंस में, विज्ञान में, वो सारे आने की प्रोबेबिलिटी है जितने मैं आज करा दूंगी, राइट। तो प्लीज फोकस यहीं पे रखना। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस करेंगे। सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी होने वाले हैं, राइट। क्योंकि सारी बुक इसमें सारी बुक मिक्स है आपकी। केमिस्ट्री भी है इसमें, है ना, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, तो तीनों मिक्सचर है। तो आज हम मिक्सचर करके गुचड़ मुचड़ करके अपने माइंड में एक साइंस का भूचाल भर लेंगे, राइट। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। देखो ये क्वेश्चन आपका 2018 में आ रखा है। दूसरा ये आपका हमने फिजिक्स से लिया है, राइट। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कैसे प्रतिरोधों के जो संयोजन होते हैं, बच्चों को 2 तरह के बताए थे मैंने। एक तो श्रेणी क्रम में संयोजन बनेगा, कॉम्बिनेशन, और एक आपके समांतर क्रम की तरह बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि समांतर संयोजन में हमें बताना है। क्या बताना है, बॉक्स कर लो, इसको कर लो बॉक्स में, ठीक है। तो हमें बताना है कि भैया प्रतिरोध के जो समांतर संयोजन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, उसमें समान क्या होता है, सेम क्या होता है। यहां देखो ध्यान से, हमें पता है कि भैया समांतर श्रेणी में आपके जो समांतर क्रम होते हैं उसमें ए से बी पॉइंट तक कोई आपके फिक्स्ड बिंदु है, ठीक है। और इसमें किस तरह से लाइन होती है, इसमें आपके कुछ इस तरह से ऊपर नीचे आपका ये बना हुआ होता है, क्या, प्रतिरोध, राइट। और इनमें से क्या जुड़ा हुआ होता है, इनमें आपका वोल्ट मतलब विभवांतर यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखो वोल्ट इसके पास जाएगा तो सारे में रहेगा, वोल्ट सबसे कनेक्टेड है तो वोल्ट सब में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे समान हो जाएगा। लेकिन जब धारा की बारी आएगी तो धारा यहाँ गई, इस पॉइंट पे गई, अब ये धारा कंफ्यूज होगी। अब धारा सोच रही है कि मैं कैसे जाऊं, मैं कौन सी लाइन में जाऊं, है ना। उसके पास तो बहुत सारी लाइन है, क्यों, क्योंकि समांतर है। अब श्रेणीक्रम होता तो सीधी सीधी चली जाती, राइट। लेकिन अब वो कंफ्यूज हो चुकी है, तो क्या करेगी वो, उसे जाना भी तीनों में ही है, तो ये आपका अलग अलग हो जाएगा। मतलब ये I1, I2 और I3, मतलब धारा यहाँ क्या हो जाएगी, असमान हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है आपके, जो हमें यहाँ पे प्रतिरोध दे रखा है वो किस चीज का दे रखा है बच्चों, हमें प्रतिरोध समांतर श्रेणी का दिया है, किसका, समांतर संयोजन का दिया हुआ है, जिसमें ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका जो वोल्ट होगा ना, वो तो हो जाएगा आपका समान। क्या हो जाएगा आपका, समान। बोले तो सेम हो जाएगा कि भैया मैं तो सब में जाऊंगा, मैं सब में ऊपर जाऊंगा, राइट। लेकिन जो आपकी धारा होगी वो बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी, यार तीनों में जाना है, अब क्या करा जाए। तो तीनों में अलग अलग हो जाएगी, तो वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी असमान। अब हमें इनमें से क्या बताना था, हमें बताना कि समान कौन है, समान कौन सा, वोल्ट। और वोल्ट किसमें आता है, विभवांतर में नापा जाता है, ठीक है। तो ये हम कर देंगे राइट ऑप्शन। 2018 का क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। सारे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं एक एक करके नहीं बोलूंगी कि भैया ये क्वेश्चन भी कर लो, ये क्वेश्चन भी कर लो। ये अब आपके ऊपर होना चाहिए कि भैया आप सारे क्वेश्चन आपको यहां पर फिट हो जाने चाहिए, राइट। चलो एक बार इसे नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं सेकंड सवाल पे। आई होप बच्चों आपने एक बार देख लिया होगा इसको, है ना। तो अब हम देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए तो बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि 0 पीएच वाला विलयन होगा। मतलब यहाँ पे जो पीएच का पैमाना दिया था साइंटिस्ट ने, उसमें अगर 0 होगा, अगर वो 0 होगा स्केल पे, तो आपका वो विलयन क्या कहलाएगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि भैया जो पीएच स्केल था, जिसको नहीं पता हो, अब तो यार पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता रही हूँ, लेकिन जिसको नहीं पता हो, जो उसमें पैमाना दिया था साइंटिस्ट ने, 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14, इस तरह से एक स्केल बनाया था। पीएच का एक स्केल दिया था, उसने डिस्कवर करा था, है ना। और इस पे उसने क्या बताया था कि अगर 0 पर हो, मतलब 0 से 7 तक अगर आपकी विलयन बना रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, अम्लीय, कैसा होना चाहिए, अम्लीय। और अगर 7 पर है तो कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है भैया, न्यूट्रल होगा, है ना। लेकिन अगर 7 से 14 तक चले तो वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आया कि बताइए कि इस नंबर पर पीएच का जो विलयन होगा वो क्या होगा, तो आप आराम से बता दोगे। तो हमसे कौन सा नंबर पूछा उन्होंने, 0।
शून्य बोले तो जीरो की बात की है, तो जीरो कहाँ पे है, जीरो से तो स्टार्ट ही है बेटा अमल, तो क्या आ जाएगा, विलियन कौन सा हो जाएगा, अम्लीय विलियन, है ना, नो डाउट 2024 में आ रखा है, अच्छा सवाल था, ठीक है। एक बार देखो, चलेगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं यार, ठीक है। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3। तो बच्चों देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पेयर दे रखा है, ठीक है, जोड़ा दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स होते हैं पता है, जो खुद अपना खाना बना लेते हैं, तो उसका जोड़ा पूछ रहा है कि भैया बताइए उसका जो पेयर है इसका फोटोसिंथेसिस का वो क्या होगा, राइट। तो देखो जो आपका ये प्यारा सा फूल होता है ना, ये आपका प्यारा सा क्या है, फूल है। अब इसको क्या क्या चाहिए, इसको क्या क्या चाहिए ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसको हमें क्या देना पड़ेगा, इसको हमें सनलाइट देनी पड़ेगी, प्यारा सा सूरजमुखी है हमारा ये, ठीक है, फूल है हमारा सूरजमुखी का, और ये इधर से क्या दे रहा है, अपनी सनलाइट दे रहा है, ठीक है। प्लस हम क्या दे सकते हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, जड़ों में पानी देते हैं, क्या देते हैं, वाटर देते हैं, जल देते हैं, और क्या दे सकते हैं, और भैया हम इनको कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, CO2, क्या दे सकते हैं, CO2। कौन, हम जैसे ह्यूमन बींग्स दे सकता है। उसके बाद ये हमें क्या देंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनको हम क्या देंगे, ये अभिक्रिया होने में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो अभिक्रिया होने में क्या क्या प्रयोग किया गया है, जल और CO2, जल और CO2, साथ साथ सूरज की किरण भी होती है, लेकिन ये हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा। उसके बाद ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, ये बातें हमें पता है, भैया पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधे, प्लस और क्या देंगे, ये अपना खाना बना लेंगे बेचारे, खाना बना लेंगे, मतलब अपने ग्लूकोज बना लेंगे इस फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, H2O और CO2। क्यों, जल भी ले लेता है और CO2 भी ले लेगा और अपना खाना बना लेगा, यही तो पूछा था वो, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, डेली यूज का क्वेश्चन था। ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है, हमने बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ रखा है, 6th 7th से, तो ये आपका 2023 में आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो भैया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ब्रदर किस राशि का मात्रक है, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिट बता देंगे कि भैया एक किस राशि का मात्रक है, तो ये बहुत सा सिंपल सा आंसर आएगा, इसका ज्यादा इसमें हम कोई बात नहीं करेंगे। ये आपका बच्चा फ्लक्स में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, फ्लक्स में आपको देखने को मिलता है। इसका मात्रक होता है वेबर, ठीक है। आपको हर तरह के मात्रक पता होने चाहिए, फिजिक्स की यूनिट पता होनी चाहिए, इकाई पता होनी चाहिए, और हाँ जितने भी आपके विद्युत में मात्रक आएंगे वो सब आपको लिखने का फॉर्म भी उसका पता होना चाहिए कि इसमें क्या आ रहा है, ठीक। तो अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो देखते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है बायोलॉजी से, राइट। तो कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अब देखो इन्होंने हमें साफ साफ नाम पूछा है कि भैया बताइए एंजाइम का नाम क्या होता है, तो आपको सारे एंजाइम के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। आपका ट्रिप्सिन, पेप्सिन, आपका एनालाइज और आपका लाइपेज, सारे जितने भी आपके एंजाइम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इसका फंक्शन क्या होता है, ये किसमें काम आता है, राइट। तो इसमें इन्होंने हमसे पूछा है कि लार मतलब हमारी जो सलाइवा होती है, लार होती है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखो लार का भी बहुत अच्छा काम होता है, क्या होता है, जो हमारी लार होती है ना, जो हमारी सलाइवा होती है, इसमें इसमें बच्चों एक एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या करता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है फूड का। अरे भैया हम कुछ भी खाएंगे तो लार क्या करेगी, लार उसे ब्रेक डाउन करेगी, मतलब हमारी जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस होता है, तोड़ने का प्रोसेस होता है फूड को, वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि वो सीधा हमारे स्टमक से स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस। लार आपकी जो लार होती है वहीं से आपको जो ये प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, किसका, भैया फूड के टूटने का, ब्रेक डाउन होने का। तो ये एंजाइम पूछ रहे हैं कि भैया नाम बता दीजिए एंजाइम का, तो इस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज, एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज इसका नाम होता है, जिसको हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो हम लगा देंगे यहाँ पे राइट। 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है यार, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रही हूँ, बार बार नहीं बोलेंगे यार कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं डिस्कस करूंगी, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करो, चलेगा। चलते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आपके, ठीक है।
तो बच्चों आपका देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th क्वेश्चन है, ये आपका अगेन बायोलॉजी से उठाया गया है। मादा जनन तंत्र में किस भाग में कॉपर टी या लूप स्थापित किया जाता है? देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें मादा जनन की बात हो रही है, मतलब एक स्त्री की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। स्त्री के आपके किस भाग में कॉपर टी और लूप को स्थापित किया जाता है? कॉपर टी और लूप का क्या काम होता है, पहले तो ये देखो, जो आपकी कॉपर टी और लूप होती है, कॉपर टी या फिर जो आपकी लूप होती है, ये क्या करती है, ये प्रिवेंशन करती है प्रेगनेंसी से, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेबी नहीं हो पाता, बेबी इससे नहीं हो पाता, ये एक प्रोटेक्शन वाला काम है जिससे कि आगे जनरेशन नहीं बढ़ पाती है, राइट। पॉपुलेशन की हेल्प होती है कि नहीं, पॉपुलेशन आगे कम बढ़े, ठीक है ना। तो इसलिए हमें कॉपर टी या लूप का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो ये लोकेशन पूछ रहा है कि बताइए मादा जनन में और किस भाग में हम इस चीज को स्थापित करेंगे। तो ये इसका जो आंसर होगा बच्चा वो होगा गर्भाशय, ठीक है। आपका प्लासेंटा, प्लासेंटा में क्या होता है, इसको ऐड कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया, स्थित कर दिया जाता है। उससे क्या होगा कि आपका जो भी आप कार्य करोगे उससे आगे प्रिवेंशन रहेगी कि प्रेगनेंसी नहीं आएगी और बेबी नहीं होगा, राइट। इसलिए यहाँ पे ये लोकेशन दे रखी है कि भैया जो आपकी प्लेसेंटा होती है वहां पे हम इसे स्थापित कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है 23 में और 24 में आया हुआ है, राइट। अपनी ये लोकेशन पता होनी चाहिए सब चीजों की, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन को बोल रहा है, ध्यान से देखना, तारों का टिमटिमाने का क्या कारण होता है? भैया तारे जो होते हैं ऑलवेज क्या करते हैं, ब्लिंकिंग करते रहते हैं ना, ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन आ रखा है 2024 में आया हुआ है। देखो ध्यान से, आपका जो ये जो धरती होती है ना, ये कुछ इस तरह से अर्थ होती है आपकी, राइट, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो तारा होता है ये क्यों टिमटिमाता है? तारा नहीं टिमटिमाता, तारा जिगजैग नेचर का होता है। देखो तारा नहीं टिमटिमाएगा, लेकिन अर्थ क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी, अर्थ घूमेगी। अब अर्थ घूमेगी तो ये जिस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, अरे उधर से पलट जाएगा, फिर जिधर जाना चाहेगा फिर उधर से पलट जाएगा। तो इस तरह से ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, ये एक जिगजैग मूवमेंट कर रहा है, ये एक जिगजैग नेचर बना लेगा। इसका कारण बच्चों क्या होता है, इसका कारण होता है एटमॉस्फेयर का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। जैसे इस पोजीशन में से जाना था उस पोजीशन में वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, फिर मूव करता है, फिर टिल्ट हो जाता है, फिर वो मूव करता है। तो उससे हमें लगता है कि तारा जो है वो टिमटिमा रहा है, लेकिन रियलिटी में तारे नहीं टिमटिमाते, रियलिटी में ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स नहीं होते, ट्विंकल ट्विंकल स्टार्स नहीं होते हैं, राइट, ठीक है। तो ये क्या करता है, जिगजैग नेचर बना लेता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमें लगता है कि तारा क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका क्या कारण है, आपका वायुमंडलीय अपवर्तन इसका कारण है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा श्रृंखला का निर्माण होता है, मतलब एक फूड चेन जो बन रही है उसको आपको बताना है कि कौन सी सही है, ठीक है। यहाँ देखो, घास, गेहूं तथा आम, कोई एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, राइट। आगे देखो, आपकी बकरी, गाय तथा हाथी, कोई संबंध नहीं आ रहा, ठीक है। तो यार ये इसे खा लेगा नहीं, यार से नहीं खाएगा। घास, बकरी तथा मानव, इसका कुछ जाना पहचाना लग रहा है। यहाँ देखो, यह घास होती है, अब घास को कौन खा सकता है, बकरी खा लेगी, हाँ भाई बकरी तो घास ही खाती है, खा लेगी बकरी घास आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बकरी को मानव खा लेते हैं, है ना, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो खा लेते हैं, है ना। तो क्या होता है मानव में, अब भले जरूरी है कि मानव में ह्यूमन मीन्स ही है, जानवर भी आ सकते हैं, इसकी जगह आपका जानवर भी आ सकता है, जानवर शेर हो गया, चीता हो गया, सब पहले खाते हैं बकरी को, और बकरी क्या करती है, घास को खाते हैं। तो ये मुझे एक सही फूड चेन लग रही है, ठीक है। तो यही पूछ रहे थे कि बताइए कौन सा जोड़ा इसमें से सही आपकी फूड चेन का निर्माण कर रहा है। देखो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये आपका एनसीईआरटी का है। दूसरा ये 19 और सीधा जब मार्केट 24 में आया हुआ है, राइट। चलो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं आपका 9th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा अधातु है। देखो हमने पढ़े थे मेटल, नॉन मेटल और आपका मेटलॉइड्स, राइट। इसमें से वो पूछ रहा है कि बताइए नॉन मेटल कौन सा है, अधातु कौन सा है, ठीक है। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, आपका ये होगा Cr, Fe लोहा, He हीलियम और आपका Hg पारा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हीलियम होता है ना बच्चों, तो डायरेक्ट आंसर को हिट करेंगे, ज्यादा इतना थ्योरी नहीं बढ़ेंगे अब, ठीक है। अब मेरा टाइम तक थ्योरी करते रहे, डायरेक्ट आंसर को हिट करो। क्या है, हीलियम। हीलियम जो होती है ना बच्चों, एक तरह की गैस होती है, एक तरह की गैस होती है जो कि कैसी होती है, नॉर्मल गैस होती है, नॉर्मल गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। ये क्या करती है, ये जो गैसेस होती है ये अधातु की कैटेगरी में ही ऑलरेडी आ जाती है,
ठीक है, ये जो गैसेज होती है ये आपकी पीरियोडिक टेबल में वहां स्थित करती है जहां पे अधातु होते हैं, तो इसे भी हम क्या मानेंगे, इसे भी हम अधातु मान लेंगे। बाकी ये जो तीनों है, ये तीनों आपके क्या है, धातु होते हैं, राइट। तो इनमें से अधातु कौन सा, वो आपकी हीलियम गैस जो होती है वो आपकी अधातु में आती है, याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो। निम्नलिखित में से समझाते श्रेणी है, मतलब यहाँ पे आपकी सीरीज पूछी गई है जो भी कैसी है, एक ही जाति की है, मतलब एक ही फैमिली की आएगी, होमोलोगस सीरीज, राइट। देखो कैसी है, होमोलोगस सीरीज है ये आपकी, है ना, होमोलोगस सीरीज है। इसलिए क्या होता है, एक ही जाति की होती है, मतलब सेम फैमिली की हमने बात करी है, सेम फैमिली की बात करी है। अब देखो ध्यान देना, जिसने कार्बन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उसे ये आंसर आराम से आ जाएगा। कैसे, इसमें हमें दो दो के जोड़े दे दिए और कह रहा है कि बताइए कौन कौन सी एक फैमिली में से आपके कैटेगरी में आ रखे हैं। यहाँ देखो C2H4 और C3H6 एक ही फैमिली के हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सारे एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। एक तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया भैया एक फैमिली का, ठीक है। दूसरा देखो CH3OH तथा CH3CHO, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग होता है, ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या होता है, अलग अलग होती है। अल्कोहल हो गया, ये आपका एल्डिहाइड हो गया, तो ये अलग होगी, अलग फैमिली की होगी, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे और इसको कंसीडर हम कर देंगे। दूसरा देखो HCHO, क्या ये एल्डिहाइड है, हाँ जी एल्डिहाइड है, तथा CH3CHO अगेन एल्डिहाइड है, हाँ एल्डिहाइड है भैया, तो ये दोनों क्या है, सेम फैमिली के, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन यहीं से हमारा मैच हो गया। और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको दोनों तरह के ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा। तो क्या आंसर इसका, पहला और तीसरा इसका ये आंसर आ जाएगा। तो पहला तीसरा आपका शायद ये वाला ऑप्शन है सी, जिसमें आपकी फर्स्ट और थर्ड दोनों ही पेयर जोड़ा क्या करेगा, मैच करेगा, किस चीज के लिए, होमोलोगस सीरीज के लिए, कि भैया वो एक ही फैमिली का है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, राइट। तो चलिए आगे तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11th कह रहा है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, मतलब जो आपका फ्लावर होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2017 में आ रखा है, देखो काफी गैप हो चुका है, क्या पता गैप मार के बोर्ड वाला आपको दे दे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत दे देगा बोर्ड वाला, टेंशन ना लो। तो ये जो कितने भाग होते हैं बच्चों, 4 भाग होते हैं, कितने होते हैं, 4 भाग, ठीक है। चारों भाग को मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, वहदलपुंज, पुमंग, दलपुंज और जायांग। इनमें से जो पुमंग और जायांग होता है ये दोनों स्त्री और आपके पुरुष के जन्म के क्या होते हैं, भाव होते हैं, ठीक है। तो आपका जो जायंग होता है ये कैसा होता है, ये आपका स्त्री का होता है, और जो पुमंग होता है वो होता है पुरुष का, ठीक है। ये पुरुष का होता है और ये आपका स्त्री का होता है, ये दोनों ही आवश्यक होते हैं फ्लावर में, जो ये दोनों पाए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में आगे काम करेंगे, राइट। और वो जो दलपुंज और आपका भाइदलपुंज होता है, इन दोनों का क्या काम होता है, ये सिर्फ आपको एक या तो आपको सपोर्ट देंगे, सहायक बनेंगे, बस की वजह हमने कलरफुल एक पेटल्स लिया है ना। जो फ्लावर में कलरफुल चीजें होती है, जो कलरफुल उनकी पत्तियां होती है, उनका काम कौन करता है, उनका काम आपका दलपुंज करता है। और जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है नीचे जिसकी वजह से फ्लावर टिका रहता है, उसका काम कौन करता है, भाइदलपुंज करता है, समझ आई। तो इनमें से ये दोनों जो होते हैं ये सिर्फ दिखावटी होते हैं कि भैया मैं यहाँ पे आपकी सहायक कर रहा हूँ, राइट। और ये दोनों जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये भैया रिप्रोडक्शन में काम लेते हैं, पुरुष और स्त्री मिलकर एक और पुष्प का निर्माण कर देते हैं। तो कितने भाग हो गए, 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, 4, फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो आपका मस्तिष्क होता है, आपका जो माइंड होता है, उसका मुख्य सोचने वाला भाग बताना है आपको कि इनमें जो भाग होते हैं। देखो जो आपका मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं, कितने होते हैं, 3। मैं बता देती हूँ, आपका जो पहला भाग होता है वो होता है अग्र, ठीक है। दूसरा भाग जो होता है वो होता है मध्य, और जो तीसरा भाग होता है वो होता है पश्च, ठीक है। ये तीनों ही किस चीज के भाग है, आपके माइंड के, मस्तिष्क के ये आपके भाग होते हैं। तो अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं, कितने होते हैं, 3 भाग। अब बोल रहे थे तीनों में से मुझे वो नाम बताओ जो सोचने वाला भाग होता है, जो आपके सोचने समझने की शक्ति रखता है, तो वो आपका जो होता है भाग होता है वो होता है अग्र, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2024 में आया हुआ है। देखो क्या पता ऐसा कुछ पूछने की बताइए, दूसरा वाला भाग पूछ लेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि बताइए कितने भाग होते हैं, तो आप बता दोगे 3 भाग होते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं।
तो जो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक HCl की बात कर रहा है, ठीक है। उसकी शक्ति दे रखी है उन्होंने 10 की पावर, क्या दे रखी है उसकी शक्ति, क्या देखिए 10 की पावर -2m दे रखी है उसकी शक्ति, राइट। आगे देखो, आगे कह रहा है कि इस विलयन का पीएच मान निकालना है, इस विलयन का क्या निकालना है आपको, पीएच मान। हाँ देखो, पीएच मान का अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, इसकी पावर, शक्ति की जो पावर होती है, क्या होती है, जो पावर होती है उससे लेना देना है। यहाँ पे कितनी पावर है, 2, कितनी पावर है 2, माइनस हो प्लस हो तब भी प्लस लगाओ, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस है तब भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। तो कौन सा है इसमें करेक्ट, भैया इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो लगा दिया जाए, राइट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 14th क्वेश्चन है, राइट। कह रहा है कि पीतल है, भैया जो पीतल है क्या है, ब्रास होता है, वो पूछ रहा है कि किस कैटेगरी में आएंगे। देखो, धातु में आएंगे, उप धातु में आएंगे, मिश्र धातु में आएंगे या फिर अधातु में आएंगे। जो पीतल होता है वो बच्चा कैसा होता है, मिश्र धातु होता है। कैसा होता है, मिश्र धातु होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो आपका ब्रास है, मतलब जो आपका ये आपका पीतल है वो क्या होता है, ब्रास होती है, एक तरह का अलॉय होता है ना, अलॉयज में आता है। तो ये मैं कह सकती हूँ क्या है, एक मिश्रित धातु है जिसके अंदर संगठन पूछा जाता है कि बताओ इसका संगठन क्या है। अब पीतल का संगठन आ गया, बताओ क्या होता है, कॉपर, और क्या होता है Zn, ये होता है आपका 30%, ये आपका आ जाएगा 70%, ठीक है। तो ये आपको कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए, संगठन पता होनी चाहिए कि जो पीतल के संगठन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कॉपर होगा, ठीक है, और उसमें Zn होगा, जिंक होगा, राइट। और इसकी परसेंटेज भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, 2017 में आया हुआ है। क्या पता इसकी जगह कुछ और आ जाए और आपसे पूछ ले कि बताइए उपधातु है, मिश्र धातु है, अधातु है या फिर वो धातु है। समझ आई। चलिए अब आगे देखते हैं। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा है, 15th क्वेश्चन है, मुकुलन क्या है, मुकुलन क्या है, ठीक है ना। मुकुलन में क्या होता है बच्चों कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 19, 23 और 24 में आ रखा है। पहली बार मुकुलन में आपके 2 तरह की चीज आती है, एक तो आपकी हाइड्रा आती है, हाइड्रा में होता है मुकुलन देखने को मिलता है, और आपका ईस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको हाइड्रा गिवन है तो आंसर क्या होगा, हाइड्रा ही हो जाएगा भैया। अगर हाइड्रा गिवन नहीं है तो आपका ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट में भी आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रा में क्या होता है कि भैया जब हाइड्रा और उसका बर्ड निकलता है, मतलब हाइड्रा एक तरह का प्लांट होता है और उसका बर्ड, वो मम्मी जो होती है उसका बेबी इस तरह से अंदर को होता है, ऐसे है ना। तो जब वो ग्रोथ होती है उसके धीरे धीरे क्या करता है, बाहर आना शुरू कर देता है, मुकुलन शुरू हो जाता है उसका। और जब वो प्रॉपर बन जाता है तो वो अलग बेड में निकल जाता है, अलग बेबी उसे अलग कर देता है, तो वो क्या होता है, बेबी हाइड्रा बन जाता है। तो इसमें मुकुलन में यही प्रोसेस होता है कि एक पौधा, उसके अंदर एक बड उगता है, ठीक है। जब वो कंप्लीट हो जाता है वो मदर से अलग हो जाता है, वो इंडिविजुअल हो जाता है, राइट। चलिए ये अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। देखो ये चीज बहुत इजी है, हमने कहा से बताया कार्बन चैप्टर से, तो किसमें पाया जाएगा बेटा, कार्बन में पाया जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है, कार्बन। देखो कार्बन में किस तरह से पाई जाएगी, सी, क्या होता है, कार्बन की बात हो रही है ना, परमाणु की बात हो रही है कार्बन की। ये अब ये कुछ इस तरह से सीधी चैन भी बना लेगा, है ना, इस तरह से क्लोज्ड साइक्लिक कार्बन का कंपाउंड बना लेगा कि भैया बंद है, और क्या बना रहा है, एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है ना। ये इस तरह से ब्रांच भी बना लेगा, तो जिस तरह से ब्रांच कार्बन की चेन में बना लेगा। तो ये सब आपको देखने को किसका, कौन से परमाणु में मिलता है, कार्बन में, क्योंकि हमने चैप्टर ही कार्बन का पढ़ रखा है, राइट, समझ आया। तो ये आपका 2024 में आ रखा है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17th, सॉरी ये आपका 16th नहीं है, ये आपका 17th क्वेश्चन है। क्या है, 17th क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती। ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर, मतलब कमरे के तापमान पर क्या होती है, पर ठोस अवस्था में नहीं रह सकती। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो आपकी धातु होती है वो किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है ना। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसे एक्सेप्शन है आपकी केमिस्ट्री में जो कि धातु है लेकिन फिर भी वो रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में नहीं रह सकती। वो कौन सी है, वो धातु बच्चों पारा होती है। क्या होती है, मरकरी,
क्या होती है? मरकरी, जिसे हम क्या कह सकते हैं? पारा कह सकते हैं। ये आपके रूम टेम्परेचर पे, मतलब मैं कहूँ कि ये आपके कमरे के ताप पे, कमरे के तापमान पर क्या होती है? मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, पिघल जाती है। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि यही धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं रह सकती है। ठोस में कैसे रहेगी? तो वो द्रव बन गई भैया। वो अगर जब वो मेल्ट होगी तो वो द्रव बनी, तो मैं कैसे कहूंगी वो ठोस अवस्था में? ठोस अवस्था में नहीं रह सकती, वो कैसा हो गया? द्रव हो चुका है। तो ये आपके एक्सेप्शन है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? Hg, मरकरी। राइट, 23-24 लगातार पूछा गया है, चांस है कि पूछ ले आपसे। राइट, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। यदि शक्ति, कार्य तथा समय, क्या क्या दे रखा है हमें? शक्ति, पावर दे रखी है, कार्य, वर्क दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें? टाइम दे रखा है, समय दे रखा है, ठीक है। कि मात्र क्रमशः, मतलब इन्होंने बता दिया कि x1, x2 और ये x3 हम बता दें कि रिस्पेक्टिवली किसके है, किसके मात्रक है? ये शक्ति के, मतलब पावर के, कार्य के मतलब वर्क के, तथा टी समय के। इससे एक फॉर्मूला बनता है, देखो से प्रदर्शित किया जाए, प्रदर्शित कर दिया तो कौन सा संबंध बिल्कुल सही आएगा। इसको करने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे हमारी शक्ति है वो क्या है? पी है, तो ये हमारा x1 है। W क्या है? कार्य की बात हो रही है, कार्य इन्होंने किससे डिनोट कर रखा है? x2 से कर रखा है। और आपको जो समय है, जो आपका समय है वो किससे डिनोट कर रखा है? मैंने x3 से कर रखा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है शक्ति का, यही तो होता है। शक्ति का फॉर्मूला आपका यही तो होता है, W बटे T। जो कार्य हो, कितने समय में हो, वो आपकी शक्ति बताती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? P को हमने क्या माना था? x1 इज इक्वल टू, W को क्या माना था? x2 अपॉन में टाइम को क्या माना था? x3 जो दे रखा था इन्होंने, ठीक है। अब इस संबंध को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको इक्वल लाना पड़ेगा। तो मैं फिर उसको दोनों से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो क्या करा जाए? x3 मल्टीप्लाई x1 किसके बराबर है? x2 के। तो मैं कह सकती हूँ कि x3 डॉट x1 बराबर हो जाएगा x2 के। और यही संबंध मेरा बिल्कुल राइट है, यही इक्वेशन जो है आपकी आई है, ये बिल्कुल सही है। ये कौन सा है? ये बच्चा आपका सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, उसमें सूत्र भी लिखना पड़ा, उसका संबंध भी बनाना पड़ता है। ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं, ऐसे सवाल बोर्ड के बहुत अच्छे होते हैं, बोर्ड ऐसे सवालों को पसंद करता है ना, ठीक है। तो ये आपका 2019 और 24 में आ रखा है। राइट, समझ आया? देखो एक बार इसे नोट करो, समझो इसे अच्छे से एक बार। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? आपका 19th क्वेश्चन है। कह रहा है कि हीटर का तार बना होता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। हीटर का जो तार होता है वो किससे बना होता है? तांबे का बना होता है, पीतल का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, या फिर लोहे का बना होता है? नो डाउट बच्चों ये आपका नाइक्रोम का बना हुआ होता है, ठीक है। नाइक्रोम का क्यों बना हुआ होता है? ये जो आपकी तार होती है ना, ये किसकी बनी हुई होती है? नाइक्रोम धातु की बनी हुई होती है ये तार। ऐसा क्यों? नाइक्रोम ही क्यों हम हीटर में ले रहे हैं? हीटर में नाइक्रोम ही क्यों ले रहे हैं, है ना। ऐसा हम तो लोहा भी ले सकते थे, तांबे की तार भी ले सकते थे, पीतल की तार भी ले सकते थे, भैया नाइक्रोम की ही क्यों ली? क्योंकि इसमें से करंट आराम से फ्लो होगा, इसमें से करंट आराम से क्या हो जाएगा? बहने लगेगा, फ्लो हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे आपका जो करंट है वो आराम से इसमें बहेगा, तो हीटर के लिए सही है। तो इसलिए हमने हीटर की जो तार होती है वो किससे बनी हुई होती है? नाइक्रोम की बनी हुई होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 18 और सीधा जंप मार के 22 में गया है। तो क्या पता है जंप मार के 25 में भी आ जाए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, राइट, समझ आया? तो चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 28th क्वेश्चन। देखा तो बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 20th क्वेश्चन। कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका मतलब दो न्यूरॉन्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दो न्यूरॉन्स की, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरह से हम बना लेते हैं अपने न्यूरॉन्स, है ना। और एक और न्यूरॉन आपका नहीं है, एक न्यूरॉन आपका यहां भी है,
तो ये दो तरह की न्यूरॉन है। दो तंत्रिका की बात करिए, मैंने दो तंत्रिका बना दिया आपको समझाने के लिए। कह रहा है कि ये कोशिका के मध्य खाली स्थान होता है, इनके बीच में खाली स्थान पाया जाता है, इसका नाम बता दो क्या होता है। देखो बच्चों, इस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनैप्स। साइनैप्स इसे हम कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। काम क्या होता है, अगर आगे के लिए बताइए इसका कार्य क्या है। इसका जो कार्य होता है वो होता है मैसेज को ट्रांसफर करना। मैसेज को क्या करना, ट्रांसफर करना, मैसेज को ट्रांसफर करना। ठीक है, मतलब भैया कोई मैसेज में, अगर मेरे दिमाग में कोई मैसेज जा रहा है तो वो आगे दूसरी तरीके में जाएगा, फिर दूसरी में जाएगा, जब जाके मुझे पता चलेगा क्या मैसेज है। ठीक है, तो मैसेज ट्रांसफर का काम कौन करता है, साइनैप्स करते हैं। ये बीच में जो खाली स्थान होता है वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक तरह का एक केमिकल होता है, केमिकल रिलीजिंग सब्सटेंस होता है। समझ आई, इंपॉर्टेंट था, एनसीईआरटी का सवाल है, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी बोर्ड वाला हो, कोई भी बोर्ड से हो, यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू के। राइट, तो एनसीईआरटी में आ रखा 2024 में भी आया हुआ है, तो चांस है कि आ जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं 21 क्वेश्चन। ठीक है, 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटीन का आणविक सूत्र दे रखा है, इन्होंने प्रोटीन का भैया सूत्र दे रखा है, क्या है, C3H8। अब इसमें बताना है कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं। क्या बताना है तुम्हें, कितने बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो C कितना है, 3 है, लगा दिए 3, और बाकी कितना H, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड, सह संयोजन बॉन्ड, वो बताना है आपको। ठीक है, तो कितने बन रहे हैं ध्यान से देखना, कैसे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो जितनी भी लाइन थी वो क्या बना रही थी, बॉन्ड बना रही थी। ठीक है, तो ये लाइन कितनी थी, 10 थी। कितनी थी, 10। तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 10 आपके क्या बन जाएंगे, सह संयोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसमें आपको ये पता होगा कि कौन सा सूत्र देगा, सूत्र भी देगा वो, टेंशन ना लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 2019 में आ रखा है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन दे देगा बोर्ड पे। राइट, समझ आई, दे दो थोड़ा सा। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 आपका 22 क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन सी किरणें है, पराबैंगनी। पराबैंगनी किरणें कौन सी होती है भैया, पराबैंगनी किरणें होती है आपकी, ध्यान देना, पराबैंगनी किरणें कौन सी होती है, पराबैंगनी किरणें आपकी जो होती है वो होती है यूवी रेज। क्या होती है, यूवी रेज। भैया ये इतनी हानिकारक होती है, बहुत हानिकारक होती है, इससे पता नहीं कितने कितने डिसीज होते हैं, इंसान मर भी जाता है। ठीक है, तो धरती है हमारी कुछ इस तरह से। राइट, तो ये क्या कर रही है, धरती पर आने से इसको रोक रही है। अब भैया ये यूवी रेज आ रही है, ये इसका क्या काम है, ये धरती पर पड़ना। अब धरती पर ये आ रही है, ठीक है, अब धरती पर एक ऐसी परत है, धरती पर एक ऐसी सरफेस बना रखा है, धरती है, धरती पर एक ऐसा क्या बना रखा है, सरफेस बना रखा, परत बना रखी है कि यूवी रेज आएगी, हानिकारक यूवी रेज, और वो उस पर आगे अटैक नहीं कर सकती, आगे उस पर अटैक नहीं कर सकती। तो उस परत का नाम पूछ रहा है, क्या कह रहा है, उस परत का नाम पूछ रहे कि बताइए ये कौन सी परत है। तो इसका आंसर बच्चों ओजोन है। क्या है, ओजोन। इसका आंसर क्या है बच्चों, ओजोन। ठीक है, O3, इसका सूत्र भी याद रखेंगे, O3 होता है। राइट, तो ओजोन की एक ऐसी परत होती है जो कि हानिकारक किरणों से बचाव करती है, किसका, पृथ्वी का। तो वही तो पूछ रहा था भैया पृथ्वी पर आने से रोकती कौन है, तो ओजोन की परत आपकी पृथ्वी पर आने से उसे रोकती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल रेज होती है। कौन सी होती है, हार्मफुल रेज होती है। 2022-24 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल था, देखो एक बार, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 23 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। देखो, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध बताना है आपको। ठीक है, तो पहले तो बात हम देख लेते हैं कि हमें एक तार दे रखी है। ठीक है, एक चालक है, उसमें हमें क्या दे रखी है, एक तार दे रखी है। ठीक है, अब इसका प्रतिरोध लोग बोल रहा है कि 5 ओम है। अब इसको 5 ओम के हर एक प्रतिरोध को हमने 5 टुकड़ों में बांट दिया, 5 टुकड़ों में बांट दिया। तो कुछ इस तरह से हम बांट देंगे।
ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। 1 2 3 4 5, तो मैं मान लेती हूँ R1, R2, R3 और R4, और ये आपका हो गया R5। ये 5 हो गए। ठीक है, नो डाउट। ये कौन सा है? समांतर क्रम है। कौन सा है? समांतर क्रम है। पता होना चाहिए कौन सा क्रम है भैया, समांतर क्रम दिया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें तुल्य, तुल्य मतलब टोटल प्रतिरोध कितना होगा, टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ भैया, फॉर्मूला लगा दिया जाए, फॉर्मूला लगा दिया जाए। 1/R1 कितना है? सारे ही 5 ओम के हैं। सारे ही कितने ओम के हैं? 5 ओम के। सारे तो बोला भैया 5 ओम प्रतिरोध, 5 टुकड़ों मार दिए तो 5 बार 5 ओम हो गए। तो सारे ही अगर 5 ओम के हैं तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। क्या है? R1, R2, R3, R4 और R5, यही तो था। ठीक है, फॉर्मूला जिसको नहीं पता मैं लिख देती हूँ। तो यार फॉर्मूला तो सारे याद हो गए होंगे तुम्हें, है ना। R1, R2 अपॉन में ये आपका R3 प्लस 1/R4 एंड प्लस आपका R5, क्योंकि 5 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, अब देखो ये तुल्य हो गए। अब एक यहाँ पे छोटी सी ट्रिक समझना, मैथ्स में आपके काम भी आएगी। अगर नीचे चीज सेम है, अगर नीचे चीजें सेम है, क्या है? 5 5 5 सारे में सेम है। ठीक है, तो आप लिख दो 5 नीचे, और ऊपर जितनी डिजिट दे रखे कर दो सबको प्लस। कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 5। अगर ये काट दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा आंसर मेरा। तो मेरा तुल्य प्रतिरोध क्या निकल कर आया है? 1 ओम आया है। 1 ओम आया। से रेसिप्रोकल भी करोगे जब भी आपका आर उतना ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन आपका है, जिसका आंसर है आपका 1 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था यार। क्या पता आप जैसे दे दिया जाए आपका, है ना। बस इसमें ये है कि 5 टुकड़ों की जगह होगा, और टुकड़े बता दीजिए, 3 बता दो, है ना, या फिर श्रेणी क्रम कुछ पूछ लेगा। राइट, चलो अच्छा सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन है। देखो ध्यान से लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। एक प्रोटॉन की बात करिए, मैंने किसकी बात करी है? प्रोटॉन की बात करिए। कि बताइए एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा, मतलब क्यू की मात्रा क्या होगी। ठीक है, ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होती है हमें पता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है। ये तो हमें पता है। हाँ जी मैम, आपने बताया था जब हमें पढ़ाया था, है ना। अब वो पूछा कि बताओ कि इलेक्ट्रॉन पर तो उतनी है, बताओ प्रोटॉन पर कितनी होगी। अच्छा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा परमाणुओं के बारे में, परमाणु के बारे में पढ़ा ना, एटम के बारे में। अब उसमें क्या होता है? उसमें आपके प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये 3 चीजें देखने को मिली थी। ठीक है, अब इसमें हमें पता है, इसमें हमें ये पता है कि भैया शर्त ये थी कि आपके जो प्रोटॉन होते हैं और साथ साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपस में क्या होती है? उनकी संख्या क्या होती है? आपस में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही आपके प्रोटॉन हो जाएंगे। तो वेरी सिंपल, हम कह सकते हैं कि आपके प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो ध्यान देना, इसमें दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। वहां पे दिमाग बिल्कुल खोल के रखना है, दिमाग बिल्कुल खोल के रखना है कि भैया नेगेटिव है, माइनस है तो राइट करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो आप राइट नहीं कर सकते थे, आप राइट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपका माइनस में आता है इसका आंसर। समझ आया? समझ आया? ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है। किसमें आया हुआ? 2018 में आया हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा रखा था और कुछ नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड था। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25th क्वेश्चन है, बायोलॉजी से लिया गया है। कह रहा है कि मनुष्य की गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो बता दो बस। ठीक है, कि मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य हम जैसे ह्यूमन। अब ह्यूमंस के गुणसूत्र का क्या मतलब है? ह्यूमंस के गुणसूत्र का क्या मतलब है? कि ह्यूमंस की क्या पूछ रहा है? वो हमसे क्रोमोसोम्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्रोमोसोम्स, मतलब मनुष्य का गुणसूत्र पूछ रहा है। मनुष्य का क्या पूछ रहा है? गुण सूत्र पूछ रहा है कि बताइए जो मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो बच्चों होते हैं 46 क्रोमोसोम। क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से आगे अगर मैं विभाजित करूं तो 44 जो होते हैं वो सेम होते हैं, प्लस XY हुआ तो क्या आएगा? पुरुष आ जाएगा, है ना। और अगर 44 के साथ साथ X हुआ तो क्या आ जाएगा? स्त्री आ जाएगा। समझ आई?
समझ आए। इनमें से भी और जोड़ा बनता है 22 का, प्लस उसमें फिर एक पेयर होता है तो 23 क्रोमोसोम बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा मेन हमसे सिर्फ मनुष्य का पूछा, पुरुष स्त्री का नहीं पूछा। तो हम क्या बता देंगे कि भैया जो टोटल होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, घुमा देगा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। 2022 में आ रखा है क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। मतलब क्या है, लवण भी है और अम्लीय भी है, तो दोनों चीज आ गई है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 2015, 22, 20, 24 में आ रखा है, रिपीटेड सवाल है, आने की चांस है, ध्यान से समझना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान दो। आपसे क्या पूछ रहा है, लवण पूछ रहा है। लवण तो क्या है, आपकी सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट फैमिली, सोल्ट का परिवार पूछ रहा है ना। तो सोल्ट के परिवार में क्या क्या आ जाता है बच्चों, आपका के आ जाता है, पोटेशियम आ गया है ना, सोडियम आ जाता है, सोडियम फैमिली भी आ गई। देखो दोनों सोडियम फैमिली है ना। तो ये SO4 इसकी फैमिली भी होती है। तो ये सारी लवण की फैमिली होती है। ये सारी ही किसकी फैमिली होती है, आपकी लवण की फैमिली होती है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भैया हमें एक ऐसा लवण बता दो, हमको एक ऐसा लवण बता दिया जाए जो कि कैसा हो, जो कि अम्लीय हो। मतलब इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। मतलब ये लवण ऐसा होना चाहिए जो कि नेचर में कैसा हो, एसिडिक हो, अम्ल हो, अम्लीय हो। और अम्लीय में हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, H, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। भैया क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वही आपका अम्लीय लवण कहला देगा। बताइए कौन सी फैमिली है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें H देखने को मिला है और साथ साथ लवण की फैमिली भी देखने को मिली है। तो क्या आ जाएगा, NaHSO4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये कैसा है, ये कैसा लवण है, आपका अम्लीय लवण है। अच्छा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था, आने के ऐसे ही आने के चांस है। क्या पता छात्र नहीं पूछ ले, है ना। कुछ नहीं भरोसा बोर्ड वालों का, कंसेप्ट पता होना चाहिए एंड पुट द फॉर्मूला राइट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27th क्वेश्चन है, ध्यान देना। सेकंड चैप्टर से उठाया गया, मैं क्षारीय लवण से, फिर से लवण का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। किस चीज की बात हो रही है, धावन सोडा की। धावन सोडा का जो दूसरा नाम होता है, जो आपका धावन सोडा है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। तो इसमें मुझे ये चीज पता है कि इसमें 10 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के। किसके, पानी के क्या प्रेजेंट होते हैं, 10 मॉलिक्यूल जल के अणु प्रेजेंट होते हैं। जल के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने अणु प्रेजेंट होते हैं, 10 अणु इसमें होते हैं। ठीक है, और ऐसी चीज देखने को अगर मिली तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी धावन सोडा कहलाएगी, वॉशिंग सोडा कहलाएगी राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि 10 मॉलिक्यूल, अगर आप पूरा सूत्र देखा जाए तो Na2CO3 पॉइंट में 10 मॉलिक्यूल इसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखो सारे सूत्र पता होने चाहिए। ठीक है, ये देखो ये आपको वीरेंद्र चूर्ण का है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें जरूर देगा, ऐसी ऐसी चीजें जरूर देता है बोर्ड। पसंद है ऐसे क्वेश्चन उसको देना। 2020, 22, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यार। ऐसे सूत्र तो डेफिनेटली पूछ लेगा। अब क्या पता ये भी पूछ लेते, धावन सोडा का दूसरा नाम बताओ, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम बताओ, ऐसी चीजें पूछ लेता है। समझ आई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन है। कौन सा है, 28th क्वेश्चन। कह रहा है कि गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हमारे किडनी की बात हो रही है। किडनी बोले तो बीन शेप में कुछ होती है, तो यहाँ से बहुत सारे क्या कहते हैं इकाई बताना है आपको कि भैया गुर्दे की जो इकाई होती है उसमें उत्सर्जन प्रक्रिया में कौन सी भाग लेती है। किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी में आपके क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यही एक्सक्रीशन में भाग लेते हैं। जो आपका वॉशरूम होता है, जो आप मतलब जब आपको टॉयलेट आता है, फिर क्या होता है, किडनी में जाता है, वो पानी में टॉयलेट बनता है। ठीक है ना, पहले वो किडनी में जाएगा, फिल्टर होगा, उसके बाद वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जो अनरिलेटेड सब्सटेंस होंगे, अनवांटेड सब्सटेंस होंगे, जो हमें नहीं चाहिए बॉडी को, वो उसको पानी के थ्रू बाहर कर देता है, फिल्टर कर देता है। ठीक है, फिल्टर होने के बाद जो चीज उसे मिली है वो अपनी बॉडी में रख लेगा, जो कामयाब की है, और जो वेस्टेड है वो उसे बाहर
फेंक देगा, किसके थ्रू, एक्सक्रीशन, मतलब क्या करेगा, यहाँ पे एक्सक्रीशन ही तो हो रहा है, यहाँ पर उत्सर्जन भी तो हो रहा है, हाँ भैया उत्सर्जन ही हो रहा है, ठीक है। अब ये किसमें हमने करा, किडनी में करा, तो बताओ भैया किसमें हो रहा है ये काम, उत्सर्जन का, यूरिन का, नेफ्रोन में, किसमें, नेफ्रोन में, और इसका नाम जो सी ऑप्शन नेफ्रोन का, वृकाणु, राइट। ये आपका 2024 में आया था। देखो ये देखो, अगर बाई चांस नेफ्रॉन नहीं दे रखा, वृकाणु दे रखा, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए। तो ये आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन। देखो ध्यान से, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में पाचन की, इसकी पाचन की जो शुरुआत होती है वो किस अंग से होती है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में पाचन होता है, राइट, लेकिन वो पूछ रहा है कि बताओ ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऐसी कौन सा अंग है जिससे उस चीज की शुरुआत होती है, किसकी, पाचन की। समझ आया, देखो ध्यान से। तो हमारे जो पाचन की शुरुआत होती है ना बच्चों, वो होती है लार से। सबको लग रहा होगा पेट से, सबको लग रहा होगा ये पेट में पाचन होता है ना, पाचन प्रक्रिया आपकी पेट में ही कहलाती है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अगर उसकी शुरुआत देखी जाए ध्यान से, तो वो कहां में मिल जाएगी, लार में मिल जाएगी। हमारी सलाइवा में, मतलब हमारी लार में बहुत सारे एंजाइम्स छुपे पड़े हैं, बहुत सारे एंजाइम छुपे पड़े हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम खाने को तोड़ने का काम करते हैं, खाने को तोड़ने का काम करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, काम करते हैं, मतलब ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे किसको, फूड को, किसको, फूड को, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी पाचन की शुरुआत हो जाएगी। तो ये कहां से हो रही है, ये हमारे मुख से हो रही है, मुख में तो होती है लार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जरूर है कि लार ही दिया गया है। लार जब देता जब वो पूछता आपसे कि एंजाइम किसमें है ना, लेकिन अभी पूछ रहा है कि किस अंग से होती, तो अंग पूछ रहा है, और अगर पूछ रहा था आपका आ जाएगा मुख से होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, राइट। चलो देखो इसको, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30th क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग मतलब कौन सा जेंडर दे रखा है आपका, मादा, मादा माने स्त्री, किसकी बात हो रही है, स्त्री के लिंग की बात हो रही है, मतलब गर्ल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है। तो उसका हार्मोन कौन सा है, गर्ल में ऐसा हार्मोन कौन सा है, ठीक है। मादा लिंग का हार्मोन कौन सा कहलाता है, ये पूछ रहा है आपसे, 2014, 17, 18 में आ रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। देखो हमारे जो मनुष्य की बॉडी होती है उसमें जो मादा लिंग का हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। कहाँ एस्ट्रोजन दिख रहा है क्या, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्या है, एस्ट्रोजन। ये क्या बच्चों हेल्प करता है, ये हेल्प करेगा आपकी बॉडी विकास के लिए, बॉडी की विकास, जो बॉडी में जो स्त्री में जितने भी चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी आती है एट द एज ऑफ 13 की एज की जब हो जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी के, राइट। तो उसका जो विकास हो रहा है ना बॉडी का, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है, ये सब चीजें बच्चों हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। तो वो यही पूछ रहे कि बताइए कौन सा हार्मोन था, तो हमने बता दिया कि भैया एस्ट्रोजन था। कौन सा था, एस्ट्रोजन था। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। 14th, 17th और 18th में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए देखिए ऐसे, फिर हम बढ़ते आगे, राइट। अच्छा कई बार क्या होता है बच्चों, देखो कई बार होता है कि इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन आ जाता है ना, और हमें लगता है कि भैया ये ऑप्शन तो करेक्ट ही नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो करेक्ट ही नहीं हो सकता। और कई बार क्या करेगा बोर्ड वहीं पे आपको कंफ्यूज कर देगा। कई बार क्या करता है कि आपको ऐसे चीजें दे दिए जाते हैं कि होता ही नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं होता, तो आपको वही राइट करना पड़ता है, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम के नियम का सूत्र बताओ। यार बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी क्वेश्चन नहीं आता ना भैया जिस बच्चे को, तो भैया चुन्नी कर पाएंगे, डूब मारो, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 15-16 में आ रखा है, आगे भी कई बार पूछा गया है बड़े बड़े क्वेश्चन में। तो सारे सूत्र जितने भी है ना फिजिक्स के, ये याद करके चले जाना। तो ये ओम के नियम का सूत्र ध्यान से देखना क्या होगा, जिसे नहीं पता प्लीज देख ले ध्यान से। देखो ओम ने नियम दिया था, ओम ने क्या दिया था, नियम दिया था, ठीक है भैया। ओम एक साइंटिस्ट था और उसने क्या दिया था, नियम दिया था। ओम का नियम, ओम का नियम क्या दे रखा है, क्या दे रखा है
देखना, वो कह रहा था कि जब तुम वोल्ट बढ़ाओगे, जब तुम वोल्ट को बढ़ा दोगे तो आपकी धारा ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, उसने क्या करा था, मैंने आपको बताया था, उसने क्या करा था कि 2 वोल्ट की बैटरी ले ली और फिर उसके बाद धारा उसमें लगा दी, बढ़ा दी, तो बल्ब जला ही बहुत कम जला, ग्लो तो हुआ था लेकिन कम हुआ था। लेकिन जब उसने 5 वोल्ट की लगाई थी और धारा उसमें प्रवाहित करी थी तो क्या हुआ था, बल्ब जल गया था और ज्यादा अमाउंट में जला था उसके कंपेयर में। किसके कंपेयर में, जब उसने 2 वोल्ट की लगाई थी। समझ आई? तो इसका मतलब क्या है कि जितनी वोल्ट तुम बढ़ाओगे उतनी ही धारा तुम्हारी बढ़ जाएगी और बल्ब भी आराम से क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा। तो यहीं से आपका सूत्र आ गया था उनके नेम का, V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई आर। तो ये फॉर्मूला आपका कौन सा है, मैच हो रहा है क्या भैया? हाँ जी, बी ऑप्शन मैच हो रहा है मैम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पता होना चाहिए यार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के बिल्कुल चांस है, लॉन्ग क्वेश्चन में इस चीज को आराम से दे देगा बोर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन कह रहा है लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का क्या मान होगा। ठीक है, लघु पतन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो देखो शॉर्ट सर्किट कब होता है, इसका कारण ये कहना चाह रहा है कि भैया जब बहुत सारे एप्लीकेंट्स चलते हैं घर में, है ना, बहुत सारे मतलब तुम्हारा हर चीज चल रही है, रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, मशीन भी चल रही है, हर चीज चलती है। तो एक बार को क्या होता है कि भैया फ्यूज अपने आप की तार को तोड़ देता है, अपने आप तोड़ देता है, पिघल जाता है, फ्यूज अपना बलिदान कर देता है ना, तो वो मेल्ट हो जाता है। फ्यूज की जो तार होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। अब वो पिघल गई, पिघल जाती है, पिघल जाती तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया, सब कुछ बंद हो जाएगा, सारी चीजें एकदम से बंद हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा किस लिए हुआ है, ऐसा इतना तो उन्होंने बता दिया कि विद्युत धारा का काम था। ये किसका काम था, विद्युत धारा का, परिपथ में इन्होंने ये बता रखा है कि परिपथ में किसका काम था, ये विद्युत धारा का काम था। लेकिन ऐसा क्या काम था, मतलब वो ऐसा क्या कर रही थी, वो ज्यादा हो रही थी या कम हो रही थी, या फिर उसमें से निरंतर लगातार वो परिवर्तित हो रही थी, है ना, कम ज्यादा हो रही थी। तो उसका मान बताना है आपको। जब बेटा ध्यान देना, जब धारा एकदम बढ़ने लगे ना, जब धारा एकदम बढ़ने लगे तो हम कहेंगे कि भैया शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारे एप्लीकेंस एकदम से डाउन हो जाएंगे, बंद हो जाएगा। सही है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा क्या हो जाएगी, जब अधिक हो जाएगी तभी लघु पतन होगा, जब भी क्या होगा, लघु पतन देखने को मिलेगा। राइट, 2020 और 23 में आ रखा है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है यार, चलो नोट करो इसे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का दे रखा है 33 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, मेंडल का क्वेश्चन है, किसका है, मेंडल एक साइंटिस्ट था, उसका क्वेश्चन है ये। एफटीपीडी में मतलब जो आपके फाइनल जनरेशन 2 है, जो दूसरी पीढ़ी है, उसमें इन्होंने अनुपात दे रखा है कि 3:1 अनुपात उसको प्राप्त हुआ है, इतना रेशियो उसको मिला है। तो ये बताओ कि कौन से मतलब किस चीज से मिला है, कौन से क्रॉस से मिला है, एक सकर क्रॉस से, बी सकर क्रॉस से, ए तथा बी दोनों से ही, या फिर इनमें से कोई भी क्रॉस नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, देखो जो F2 की आपकी जनरेशन आई थी, उनका क्रॉस हमेशा आपस में हुआ था, हमेशा सेल्फ क्रॉसिंग हुई थी। कैसी क्रॉसिंग हुई थी, सेल्फ क्रॉसिंग। बोले तो ये आपस में ही क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था, कुछ इस तरह से आपस में इन्होंने क्या करा था, क्रॉस किया था। तो मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूंगी, कुछ इस तरह से उनका क्रॉस हुआ था। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, टी और टी मिक्स कर दो, टी और टी, बड़ा टी और छोटा टी, फिर छोटा टी, इस तरह से हम मल्टीप्लाई सी कर रहे हैं। राइट, छोटा टी और बड़ा टी, बड़े टी को पहले रखो टी और अपना टी छोटे वाला टी हो गया। ठीक है, इससे हमें कितने शुद्ध बड़े बड़े पौधे मिले, शुद्ध बड़े कितने पौधे मिले, 3। कितने मिले, 3, और एक बोना था, तो ये अनुपात तो मेरा निकल गया। यहाँ पे कितना अनुपात निकला, 3:1, जिसमें से शुद्ध लंबे रेशो शुद्ध बोने, यही तो है। तो शुद्ध लंबे कितने हैं, टी, और आपका कितने हैं, टी और आपका ये अगेन टी, यही दो थे, ये 2-3 बार है। राइट, और शुद्ध बोने कितने थे, एक ही था। तो मैं कह सकती हूँ कि 3:1 F2 जनरेशन का आया। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका 3:1 आ गया, 3:1 का अनुपात आ गया। तो ये जो क्रॉसिंग हुई है सेल्फ हुई है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो क्रॉस हुआ है वो एक सकर क्रॉस हुआ है। कैसा क्रॉस हुआ है, एक सकर क्रॉस से ये मेंडल ने दिखाया है हमें क्या, अनुपात 3:1 का। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बच्चा इज अ करेक्ट ऑप्शन। राइट,
13, 15 और 17 में आ रखा था। अच्छा सवाल था। रेशो दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा बताइए कौन सा क्रॉस था, या फिर क्रॉस दे दिया जाएगा और रेशो पूछ लिया जाएगा बताइए अब कौन सा रेशो का अनुपात निकला था। ठीक है, अच्छा सवाल था, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। 34th क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, वो आपको बताना है। 2017 बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या होता है 17, 18, 15 इस तरह के क्वेश्चन जंप मार के सीधा 24 और 20 में भी उठ के आए हुए हैं, ठीक है। तो क्या पता 25 में आ जाए, ध्यान से समझना ध्यान से, हो जाएगा, राइट। किसी तार की लंबाई, अब भाई कोई तार है, ठीक है, कोई तार है जो कि चालक में है, अब इसकी लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना है, मतलब जो ये जो तार थी, अब ये तार की जो पहली लंबाई थी वो उसकी 3 गुना होगी। तो अगर ये पहले x थी तो अभी क्या होगी, 3 गुना होगी उसके, है ना। तो 3x मान लेंगे, 3 गुना होगी। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रतिरोध को क्या लेना देना है उसको, ये बताओ। अब तुम्हें पता है कि प्रतिरोध इक्वल्स टू रो लंबाई अपॉन में क्षेत्र फल। इनमें लंबाई और प्रतिरोध में क्या संबंध है, दोनों ही एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह सकती हूँ प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई के, मतलब जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने लंबाई कितनी में रखी है, क्या इन्होंने लंबाई हमें कितनी में रखी है, 3 गुना। तो अगर भैया की लंबाई 3 गुना रख रहा है तो तुझे प्रतिरोध भी तो 3 गुना ही रखना पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, आर भी आपका 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो कि कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, सीधा मतलब फॉर्मूला वाली चीज आ जाएगी कि मैंने फॉर्मूला लगाया, कंसेप्ट लगाया और आपका क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड ऐसे क्वेश्चन जरूर देगा, बोर्ड को ऐसे क्वेश्चन लेना पसंद है यार, वो देगा जरूर, ठीक है। और तुम्हें उसकी पसंद पे खड़े उतरना है, राइट। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि है 35th क्वेश्चन, ठीक है। 35 क्वेश्चन है, कह रहा है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकालती है, ठीक है। कौन सा धातु दे रखा है भैया, हमें इन्होंने जेडन जिंक दे रखा है, क्या दे रखा है, जिंक धातु दे रखा है, क्या है ये, धातु है, ठीक है। अब जेडन की अभिक्रिया किससे करवा रहा है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है ये, एक अम्ल है, एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। अब क्रिया होने पर क्या होता है भैया, ZnCl2 बन जाता है, क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, लवण बन जाता है, प्लस प्लस। अब पूछ रहा है कि अब कौन सी गैस निकलेगी। अब हमें ये पता चली गया कि इसके बाद निकलेगी ना कोई गैस ही, ठीक है। तो इसके बाद बच्चा आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आई, ये सेकंड चैप्टर से उठाया गया है। जब भी कोई धातु अम्ल से रिएक्शन करे या क्षार से रिएक्शन करे, हमेशा वो लवण देगी, हमेशा वो क्या देगी, लवण देगी। प्लस इसमें ये हमें ये H2 गैस दे रही है। कौन सी गैस दे रही है, पॉपसॉन्ड ध्वनि वाली हाइड्रोजन गैस। समझ आई, ये आपका 2016 में आया हुआ यार, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज हमने बच्चों जितने भी क्वेश्चंस कवर करे, 35 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं एमसीक्यू में। यार सारे एमसीक्यू बड़े बढ़िया थे यार, सारे एमसीक्यू में मिक्स था साइंस का, आज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही मिक्स थे, लेकिन इसमें यार मजा बहुत आया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मतलब इस लेवल का है कि भैया बोर्ड देने पे मजबूर करेगा, बोर्ड देगा और तुम्हें करने पड़ेंगे, समझ आई, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेके आएंगे कुछ और धमाकेदार आपके लिए, राइट। चलिए तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा।